हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का केस फोर्थ। अब तक की पिछली वीडियोस में आपने देखा केस 3 तक मैंने समझाया, उसमें अलग अलग तरीके से जब नया पार्टनर जो है एडमिशन करता है फर्म के अंदर, वो अपना ओल्ड पार्टनर से शेयर्स लेता है, ठीक है, खरीदता है, परचेज करता है। अब केस फोर्थ क्या है पहले रीड करते हैं। समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर्स surrender a particular fraction of their share in favor of new partner। कि क्या हुआ है इसमें, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं सरेंडर करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में अपने शेयर का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन। इन सच केसेस द न्यू पार्टनर शेयर्स इज कैलकुलेटेड by adding the surrender portion of shares by the old partners। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं बताया जाता, ठीक है, कि आपको जो नया पार्टनर है उसका नाम तो बताया जाएगा पर उसे कितना शेयर दिया गया है वो नहीं बताया जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पर ये जरूर बताया होगा कि पुराने पार्टनर कितना कितना जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप पुराने पार्टनर्स का जितना भी सेक्रीफाइस पोर्शन है वो ऐड कर लीजिए, तो किसका निकल जाएगा, नए पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। और ओल्ड पार्टनर शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। और जो पुराने पार्टनर्स है उनका हम नया शेयर कैसे निकालेंगे, उनके ओल्ड शेयर में से जो उन्होंने सरेंडर किया है, जो सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, नए पार्टनर का शेयर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, जो सरेंडर किया है, वो प्लस कर लीजिए तो नए पार्टनर का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केस है आज। इसको समझते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ये देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले रीड कीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। हमारे पास दो पार्टनर गिवन है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमारे पास 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी हमने एडमिट किया एक नया पार्टनर ग्रुप में। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7 किया ऑफ हिज शेयर का, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में। बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, सी की फेवर में बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, हिज शेयर का 1/3। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तीनों की हमें क्या निकालनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ए बी एंड सी की। क्वेश्चन समझ में आया। दो पार्टनर, दोनों की ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया ये बताया है, पर नए पार्टनर का शेयर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं हम पहले दोनों की। ओल्ड रेशियो ऑफ किसकी, ए एंड बी की। कितनी गिवन है, दिस वन 7:3। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो निकालते हैं। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में ए ने कितना सरेंडर किया, कितना किया, 2/7 ऑफ हिज शेयर। 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब ए का शेयर। ए का शेयर कितना है, जो उसका पुराना शेयर है 7/10, तो ये 7/10। क्लियर हुआ कि हमने सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और हिज शेयर जो उसका पुराना शेयर है, ठीक है, 7/10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/10। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी का सरेंडर। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। क्या बोला है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3 ऑफ ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब बी का शेयर। बी का शेयर कितना है, 3/10। ठीक है, तो 3/10 करेंगे जब ये, तो कितना आ जाएगा, 1/10। ये किसने किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर हुआ। क्या किया हमने, ए का सरेंडर निकाला, ए ने सेक्रीफाइस बोला था 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो 2/7 मल्टीप्लाई हिज शेयर मतलब ए का शेयर जिसने सेक्रीफाइस किया। ए का कितना शेयर था, 7/10। तो ये हमने जब किया तो ए का सरेंडर यानी कि ए का सेक्रीफाइस निकल गया। सेम तरीके से हमने बी का सरेंडर निकाला है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर जो उसका शेयर था, तो ये हमने बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो तीनों की निकालनी है। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर और सी का शेयर। ए का कैसे निकलेगा? ए का ओल्ड कितना है? 7/10। उसमें से सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 2/10 दे दिया, तो 2/10 माइनस कर दीजिए। एल्शियम 10, 7 - 2 5/10। क्लियर है? तो ये ए का नया निकल गया। बी का पुराना कितना था? 3/10। उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो 1/10 माइनस कर दीजिए जो सेक्रीफाइस किया है। तो ये हमारे पास आ गया 3 - 1 दैट इज 2/10। क्लियर? अब सी का कैसे निकलेगा? सी को कैसे कैसे मिले? सी को ए ने दिया है 2/10 और बी ने दिया 1/10। तो क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। ठीक है, जितना ए से मिला वो लिख लिया, जितना बी से मिला वो मिला, और प्लस कर लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा? 3/10। एल्शियम लोगे तो सेम आएगा, 10। 2 + 1 करेंगे तो 3/10। क्लियर? तो ये हमारे पास सी का भी निकल गया। अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे हम तीनों की, ए बी सी की। ए का है 5/10, बी का 2/10 और सी का 3/10। एल्शियम सेम है, तो यही रहेगा 5 to 3। दिस इज आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5, 2 and 3। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। क्या बोला गया है केस फोर्थ में? नए पार्टनर का एक तो आपको शेयर नहीं बोला गया होगा, और पुराने पार्टनर का सरेंडर बताया होगा कि उन्होंने अपने शेयर का इतना सरेंडर किया है। तो आपने पहले सरेंडर निकालना है, यानी कि सेक्रीफाइस निकालना है। पुराने पार्टनर्स ने नए के फेवर में कितना कितना सेक्रीफाइस किया। जो भी पोर्शन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब उनका अपना शेयर। ए है तो ए का शेयर, बी है तो बी का शेयर। ठीक है ना? ऐसे हमने सरेंडर निकाल लिया। अब न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में से ए के ओल्ड में से ए का सेक्रीफाइस हटा दीजिए, बी के ओल्ड में से बी का सेक्रीफाइस हटा दीजिए, दोनों के नए निकल गए। सी का कैसे निकलेगा? ए ने जितना सेक्रीफाइस किया, बी ने जितना सेक्रीफाइस किया, दोनों को प्लस कर दीजिए तो सी का निकल जाएगा। तो तीनों का हम एल्शियम लेके क्या कर लेंगे? फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, समझ आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना, रीड कीजिए क्वेश्चन। Arun, Bhushan and Chetan are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3 ratio. They decide to admit Shehzad as a partner. क्या है? नया पार्टनर लिया उन्होंने। पहले थे अरुण और भूषण, चेतन, 3 पार्टनर थे। एक और उन्होंने क्या लिया है? शहजाद को पार्टनर एडमिट किया है। अरुण सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हमें क्या बोला? तीनों का सरेंडर बताया गया। देखिए शहजाद का नया रेशियो कहीं नहीं बताया गया कि शहजाद को हमने कितना शेयर दिया है। तो हम पहले तीनों का सरेंडर निकालेंगे, फिर उनके ओल्ड में से उनका सरेंडर हटाएंगे तो उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। और नए पार्टनर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों का जो भी सरेंडर है वो हम प्लस कर लेंगे, तो वो हमारा नया पार्टनर जो है शहजाद, उसका शेयर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं तीनों की। ठीक है, तीनों पार्टनर की कितनी थी? 3:2:3। ये थे 3:3 अरुण, भूषण और चेतन की। अब हम क्या निकालते हैं? सरेंडर निकालते हैं तीनों का। अरुण ने कितना सरेंडर किया है? सरेंडर्स इन फेवर ऑफ शहजाद। ठीक है, शहजाद के उसमें उसने कितना किया है? देखो अरुण ने कितना सरेंडर किया था? 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसका शेयर कितना है उसका? 3 to 5 और 3 8, 3/8। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह गया? 1/8। ठीक है, नेक्स्ट भूषण है। भूषण सरेंडर इन फेवर ऑफ शहजाद। और तीसरा चेतन है, चेतन सरेंडर इन फेवर ऑफ शहजाद। देखते हैं कितना कितना बोला है। भूषण ने कितना बोला है? भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, दिस वन 3:2/8। ठीक है, तो ये हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/16। ठीक है, चेतन ने कितना किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर कितना? 3/8। ये कटिंग नहीं होगी तो इसका कितना आ जाएगा? 3/40। क्लियर है? तो आपने तीनों पार्टनर का जो है सरेंडर निकाल लिया है।
कि अरुण ने कितना सरेंडर किया शहजाद के उसमें फेवर में, भूषण ने कितना किया, चेतन ने कितना। ये क्लियर है बच्चों। उसमें साफ साफ लिखा गया पोर्शन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब उनका अपना ओल्ड शेयर आपने रखना है। तो ये आपने सरेंडर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो, अरुण का नया शेयर निकालते हैं पहले। अरुण न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। जो ओल्ड आपके पास है, सरेंडर आपके पास है, ओल्ड रेशियो में से अपनी सरेंडर वैल्यू हटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, न्यू निकल जाएगा। ठीक है, अरुण का ओल्ड कितना था 3/8 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया उसने 1/8, एलसीएम लोगे तो 8, 3 - 1 इट इज 2/8। ठीक है, किसका आ गया, अरुण का न्यू शेयर आ गया। अब दूसरा पार्टनर भूषण, भूषण का न्यू शेयर। ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटा दीजिए, ओल्ड है 2/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 1/16, एलसीएम लेंगे हम इसका 16, 8 2 2 2 4 -1 दैट इज 3/16। ठीक है, ये किसका नया निकल गया हमारा, भूषण का। तीसरा पार्टनर हमारा चेतन है, चेतन का न्यू शेयर निकालिए। ओल्ड कितना है उसका 3/8 माइनस उसमें से जो उसने सेक्रीफाइस किया 3/40, एलसीएम लेंगे 40, 8 5 जा 5 3 जा 15 -3, तो ये हमारे पास आएगा 12/40। ठीक है, तो तीनों का नया कैसे निकालना है क्लियर है आपको। उनके ओल्ड में से जो भी उन्होंने सरेंडर किया वो हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उनके न्यू निकल जाएंगे। अब चौथा पार्टनर जो नया है शहजाद, उसका शेयर कैसे निकलेगा, तीनों ने जो सेक्रीफाइस किया उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, कितना कितना किया है, अरुण ने दिया 1/8 दिस वन, उसमें प्लस कीजिए, भूषण ने दिया 1/16 प्लस चेतन ने दिया 3/40। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका एलसीएम लेंगे जब, तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 80 आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 8 10 80 10 प्लस 16 5 80 आएगा और 42 2 3 6। क्लियर है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो इट विल कम 21/80। तो ये किसका शेयर निकल गया हमारा, शहजाद का, जो नया पार्टनर हमारे पास आया था। अब न्यू रेशियो चारों के निकाल लेंगे। न्यू रेशियो, चारों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, अरुण, भूषण, चेतन, शहजाद। ठीक है, तीनों के लिखिए 2/8 भूषण का, 3/16 चेतन का, 12/40 और शहजाद का 21/80। ठीक है, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा, इससे करेंगे 8 5 और 5 2 10, 8 10 80, 10 2 20 सॉरी, 16 5 5 3 15, 42 2 24 और 21। ठीक है, 20 15 24 एंड 21। तो ये हमारे पास जो है न्यू रेशियो निकल कर आ गई है चारों पार्टनर्स की। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन समझाने से अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें जो नया पार्टनर है उसका शेयर्स नहीं दिया होता है, तो हमें ओल्ड पार्टनर्स ने बताया होता है कि कितना कितना शेयर्स जो है उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो हमने पहले ये सरेंडर निकालना है। पुराने पार्टनर्स का नया शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड में से उनका सरेंडर माइनस कर दीजिए तो उनका नया निकल जाएगा, और नए पार्टनर का न्यू निकालने के लिए जितना जितना सेक्रीफाइस किया है पार्टनर्स ने वो प्लस कर दीजिए तो नए पार्टनर का जो है शेयर निकल जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेके उसको इक्वल करना है और वो आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, ये आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के एडमिशन के चैप्टर में 4 केस होते हैं। ये चारों मैंने आपको अलग अलग वीडियो में डिटेल में समझाए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कि आपने कैसे इनको कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।